हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में क्लास 8 हिंदी वसंत चैप्टर 2 जिसका नाम है बस की यात्रा। आज हम इस चैप्टर का व्याख्या करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन इससे फंसता हुआ पूछता है कि बस की यात्रा पाठ क्या है। कविता, कहानी, निबंध, एकांकी, व्यंग, साक्षात्कार, ये क्या है? यह पाठ जो है व्यंग है। यह पाठ क्या है? व्यंग्य है। अगला पूछता है कि इस पाठ के बस की यात्रा पाठ के लेखक कौन हैं? इस पाठ के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। पाठ के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई, ठीक है ना। पूछेगा बस की यात्रा पाठ के लेखक हरिशंकर परसाई। बस की यात्रा पाठ क्या है? यह पाठ एक व्यंग है, ठीक है ना। अब इस पाठ को हम लोग ध्यान से समझेंगे कि हरिशंकर परसाई जी इस पाठ के माध्यम से हमें क्या समझाना चाहते हैं। यहाँ पे सारे गाँव तो हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। यानी कि 5 दोस्त की यहाँ कहानी, कितने दोस्त की कहानी है? पांचों दोस्त कहीं बस से जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं इसका भी नाम नहीं दिया, बस ये बताया गया कि 5 मित्र तय किया कि हम क्या करेंगे, शाम के 4 बजे बस से जाएंगे, ठीक ना। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती, ठीक ना। ये लोग दोस्त जो निकलने वाला है, गांव का नाम है, जगह का नाम है पन्ना। क्या नाम है? पन्ना। पन्ना से निकलेगा दूसरी जगह सतना तक। पन्ना से कहाँ जगह? सतना। और सतना क्या है, ठीक ना, घंटे भर बाद मिलती है। और सतना में क्या है, फिर कोई एक बस होगा, ठीक है, जो कि जबलपुर की ट्रेन पकड़ा देगा। मतलब सतना में क्या होगा, ट्रेन चलता है। सतना क्या होगा? रेलवे स्टेशन, ठीक ना। सतना रेलवे स्टेशन से ये लोग को जाना है रेल पे चढ़ के जबलपुर। कहाँ जाना है? जबलपुर। तो वो ट्रेन पकड़ा देगा। यानी पन्ना से जाना है सतना बस से, और सतना से जाना है जबलपुर ट्रेन से। सुबह घर पहुंच जाएंगे। अभी शाम में 4 बजे निकलेंगे, घूम फिर के सुबह क्या होंगे, अपना जबलपुर घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। 5 दोस्त थे, जिसमें 2 को सुबह अपना ड्यूटी पर भी जाना था। ड्यूटी होता है ना, काम, जो काम करता था उसको उस काम पे जाना था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते हैं, ठीक ना। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है, ठीक ना। तो लोग सलाह दिया कि देखो, तुम लोग पढ़े लिखे समझदार बुझा रहे हो, ठीक ना। तो समझदार बुझा रहे, काम करना आज छोड़ दो, कल जाना। कब जाना? कल जाना। कि जो समझदार आदमी होते हैं वो कभी भी शाम के 4 बजे वाली बस से यात्रा नहीं करते। ये लोग पूछता है 5 मित्र, क्या बस में डाकू आता है जो लूट लेगा हमको? बोला बस में डाकू नहीं आता है, बस ही डाकिन है। बस क्या है? डाकिन है, ठीक ना। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, खूब वयोवृद्धा थी, ठीक ना। बस को जब देख के लगा रही है बहुत बूढ़ा बस है। कैसा है? बूढ़ा है, काफ़ी पुराना है। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धा अवस्था में इससे कष्ट होगा, ठीक ना। लोगों का ऐसा मानना था कि बस बहुत बूढ़ा हो चुका है। बस कैसा हो गया है? बूढ़ा हो गया, मतलब बहुत पुराना हो गया है, ठीक ना। पुराने बस से यात्रा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुराने बस से यात्रा करना थोड़ा कठिन है। यह बस पूजा के योग्य थी, ठीक ना। यह बस इतना पुराना हो गया था कि इसको घर में अब सहित के क्या करो, इसका पूजा पाठ करो। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता था? बोला इतना बूढ़ा बस जो है, इतना पुराना, पूजा पाठ के योग्य बस, उस पर भला आप सवार कैसे हो सकते हैं? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे, ठीक ना। बस कंपनी का एक कोई हिस्सेदार, कोई पार्ट था जो कि बस कंपनी में अपना साझेदारी दिया था, वो भी उसी बस से यात्रा कर रहे थे। हमने उनसे पूछा यह बस चलती भी है? वो बोला चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा वहीं तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है? कह रहा हाँ जी सर, और कैसे चलेगी? ये उससे तो बस का जो एक हिस्सेदार पार्ट कोई मिल गया, ठीक ना, उससे पूछता यह बस चलती भी है? बोला हाँ चलती क्यों नहीं चलेगी, बस है तो चलेगी ही। बोला अपने आप चलता है कि किसी को चलाना पड़ता है? बोला अपने आप चलता है। गजब हो गया, ऐसी बस आप चलती है, ठीक ना। बोला ऐसा बस, इतना बूढ़ा बस, इतना पुराना बस, और यह बस अपने आप चलता है। तो हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। ये क्या बस को थोड़ा आगे पीछे क्या करने लगा, एक दोस्त जो है करने लगा, ठीक ना। तो हम यानी कि ये लेखक कर रहे हरिशंकर परसाई, ठीक, कि हम बस को आगे पीछे करने लगे। 5 मित्र में एक मित्र ये भी था, कौन था? हरिशंकर परसाई ने। 5 दोस्त में एक हरिशंकर परसाई भी शामिल थे।
एक ये लोग का था डॉक्टर मित्र। तो डॉक्टर कहते हैं ये सब काम आगे पीछे करना छोड़ो और चलो, ठीक है। बस अनुभवी है बहुत, नई नवेली बस से ज़रा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी, ठीक ना। और नया सा जो बस होता है वो तो समझो कि उतना ज़रा अनुभव नहीं है, पुराना बस है, इसको अनुभव है, क्या है अनुभव, एक्सपीरियंस है, वो प्यार से ले जाएगा। हम बैठ गए, जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हो। इन पांचों दोस्त को एक कोई एक्स्ट्रा आदमी भी छोड़ने आया था देखो, ठीक ना, वो इसको इस प्रकार इस निगाह से देखने लगता है कि ये लोग अब नहीं बचेगा, ये पांचों अब क्या होगा, नहीं बचेगा, इसको अंतिम विदा दे रहे, जय हिंद, ठीक ना, मतलब अब क्या हो गया, जय हिंद जय भारत हो गया, अब नहीं बचेगा, ऐसा लग रहा था। उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, ठीक ना। उसका आंख में देख के ऐसा महसूस हो रहा था कि वो आदमी सोच रहा है आना जाना लगा ही, जो धरती पे आया है वो क्या होगा, जाएगा भी, चाहे राजा रहे, फकीर रहे, प्रजा रहे, सबका अंत एक दिन निश्चित है, ठीक ना। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त होना चाहिए, मतलब जाने का भी एक समय होता है, जाने का क्या होता है, एक समय होता है। तो आगे इसमें कह रहा है इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे, ठीक ना। इंजन क्या हुआ, बस का इंजन क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, इस प्रकार इंजन स्टार्ट हुआ, ठीक ना, कि पूरा चारों बस क्या थरथराने लगा होगा, ऐसा लग रहा है कि हम बस में नहीं बल्कि किस में बैठे हैं, इंजन में ही बैठे, इंजन के अंदर, मशीन के अंदर घुस के बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, ठीक ना, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। बस का कांच शीशा वगैरह होता है, लगभग शीशा क्या हो गया, टूट गया था, ठीक ना। कुछ कांच बचा था, वो भी नुकीला सा खोचिला सा हो गया था, जिससे कि इसको बचना था, कहीं वो चुभ ना जाए। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, ठीक ना। इंजन चलने लगा, देखा क्या वे कांच की खिड़की से बगल घसक गए, कहीं से टूट के धंस ना जाए, ठीक ना। तो ऐसा महसूस हो रहा था कि इंजन कहाँ है, सीट के नीचे है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के व्यक्त अवश्य जवान रही होगी, ठीक ना। लेखक को लगा कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी किए होंगे तब ये बस नई होगी, जवान होगी, ठीक ना। और जब वो असहयोग आंदोलन किए होंगे तब भी बस कैसा होगा, जवान होगा। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरे से गुजर रही थी, ठीक ना। इस प्रकार बस चल रही थी जैसे मानो हम लोग कहाँ पे हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरे पर हैं। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, कभी लगता था सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, ठीक ना। ऐसा लग रहा था कभी कि हम यहाँ बैठे हैं और सीट कहाँ चला गया, आगे चला गया, कभी लग रहा था सीट पीछे चला गया, कभी लगता था कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भाग जा रही है, कभी क्या लगता था बॉडी शरीर यहीं पे है, सीट नीचे खसक गया, और कभी लग रहा था क्या, ठीक ना, कि सीट क्या है, ठीक है, सीट यहीं है, हम ही आगे खसक गए। ऐसा ऐसा क्या हो रहा था, महसूस हो रहा था, ऐसा फील हो रहा था, ठीक ना। तो ऐसा लगने लगा। एकाएक बस रुक गई, मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। अचानक बस क्या हो गया, रुक गया। पता चला क्यों रुक गया, तो बस में जो पेट्रोल लगता है, पेट्रोल की टंकी में क्या हो गया था, छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। ड्राइवर क्या किया, ठीक ना, कि एक पाइप लगा के टंकी में घुसा के, ठीक ना, ऐसे लेता है ना, उसको बाल्टी में पेट्रोल को निकाल लिया और फिर पेट्रोल को किसी इंजन के में कोनो होगा कीप वगैरह, उसमें डाल के मशीन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जिसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती, ठीक ना। अब लेखक को ऐसा लगने लगा कि बस का जो मालिक है, जो हिस्सेदार है, ठीक ना, वो क्या करेंगे, इंजन को निकाल लेंगे, नली मतलब पाइप, और पाइप की सहायता से उसमें क्या डालेंगे, पेट्रोल डालेंगे, जैसे कि शीशी की बोतल की सहायता से माँ अपने बच्चे को दूध क्या करती है, पिलाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी, मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। अब बस इस प्रकार अब चल रहा था कि उसके एक भी पार्ट पे जो है लेखक को भरोसा नहीं था। तो आगे दिया गया, ब्रेक फेल हो सकता था, स्टिंग फायरिंग टूट सकती थी। ये सब डर था लेखक को कि जब पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया तो ब्रेक भी क्या हो सकता है, फेल हो सकता है, कोई बड़का बात नहीं है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे, दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। तो क्यों इधर भी और उधर भी दोनों तरफ क्या था, हरे भरे पेड़ पौधे थे, उस पर पक्षी वगैरह बैठे थे, ठीक ना। पूरा माहौल दोनों साइड का बहुत बढ़िया लग रहा था देखने में। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, जो भी पेड़ आता डर लगता था कि इससे बस टकराएगी, ठीक ना।
लेखक को ऐसा लगता था कि टोटल पेड़ ही हमारा दुश्मन है, सब पेड़ क्या है, जो पेड़ आता था लगता था बस अब इससे टकरा जाएगी, अब इससे टकरा जाएगी, ठीक ना, इसलिए हर पेड़ को दुश्मन समझता था। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता था, जैसे पहला पेड़ निकल गया जान बचा, ठीक ना, और दूसरा पेड़ का इंतजार किया, दूसरा पेड़ जैसे आता था फिर डर लग गया कहीं इससे ना टकरा जाए, ठीक ना। झील दिखती तो सोचता था कि कहीं बस इसमें ना गिर जाए, यदि बगल में, ठीक ना, क्या दिख गया, झील दिख गया तो डर लगता था कहीं बस इसमें ना गिर जाए, पुल आ गया तो डर लगता कहीं पुल से नीचे गिर ना जाए, क्योंकि बस इस कंडीशन में था। एकाएक फिर बस रुक गई, अचानक फिर क्या हुआ नहीं हुआ, बस क्या हो गया, रुक गया। तो पता चला, ठीक ना, कि ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह नहीं चली। ड्राइवर बहुत प्रयास किया बस चले, लेकिन बस अब नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, बोला बस में कोई दिक्कत नहीं है, बस कैसा है, एकदम फर्स्ट क्लास है, पूरा नया तगड़ा बस है। यह तो इत्तेफाक की बात है। छीन चांदे में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस पड़ी दयनीय लग रही थी, लगता था जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गया, ठीक ना, इस प्रकार बस कहीं रुक गया, जैसे ऐसा मालूम हो रहा है कोई बूढ़ा जो चलते चलते थक कर कहीं क्या हो गया, बैठ गया। हमें गलानी हो रही थी कि बेचारी पर लाद कर हम चले आ रहे हैं। लेखक को ऐसा लग रहा था, ठीक ना, कितना गलत कर रहे हैं, बूढ़े बेचारी पे हम लोग चढ़ के उसको और क्या करना है, ठीक ना, पूरा उसका परेशानी को बढ़ा रहे हैं। अगर इसका परिणाम हो गया तो इस बियाबान में इनकी अंत्येष्टि करना पड़ेगी, ठीक ना, बोला यदि इसका प्राण ना ये मर गया तो यही पर घना जंगल में क्या करना पड़ेगा, अंत्येष्टि मतलब कि क्रियाक्रम करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, कुछ ठीक ठाक किया बस के हिस्सेदार साहब, तो बस कुछ आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई, बस कुछ आगे चला और वो कैसे चलने लगा, अब धीरे धीरे चलने लगा, ठीक ना, जैसे वहाँ देख लो क्या है, बस जो है क्या कैसे चलने लगा, धीरे धीरे चलने लगा। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, ठीक ना, ऐसा लगने लगा कि अब जो है ना ये बूढ़ा हो गया, इसका आंख की रोशनी भी क्या होने लगी, अब खत्म होने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी, आंख की रोशनी खत्म होने लगी, मतलब कि उसका बस में हेडलाइट होता है, लाइट की रोशनी क्या हो गया, घट गया। चांदनी रात था, पूर्णिमा वाली रात था, ठीक ना, अब बस क्या होता उसी रोशनी के सहारे आगे अब चल रहा था, तो लाइट खराब हो गया था। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती निकल जाओ बेटी, अपनी तो अब उम्र नहीं रही, ठीक ना। तो जैसे कोई गाड़ी पीछे से आती थी तो बस साइड हो जाता था, जाओ बाबू तुम ही जाओ, पहले हम तो बूढ़े हो क्या तुमसे रेस लगाएंगे, तुमसे क्या करेंगे, रेस क्या लगाएंगे, हम थक गए, साइड होकर बोला जाओ तुम ही आगे जाओ। एक पुलिया के ऊपर पहुंची, ठीक है, पुलिया ने पुल, तो एक टायर फिस करके बैठ गया, टायर क्या हो गया, पूरा फिस मतलब पंचर हो गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गए, अचानक पंचर हो गया, बस फिर वहां रुक गया। अगर स्पीड में होती तो उछल कर नाले में गिर जाती, ठीक ना, अगर स्पीड में होता तो पुला के नीचे जो पानी बहता है ना, सीधा बस उछल के उसके नीचे गिरता, लेकिन बस धीरे धीरे था कि रुक गया वहीं पे, टायर जब पंचर हुआ। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा, प्यार से उसको देखा कि अब आप ही कुछ कर सकते हैं। वह टायरों की हालत जानते हैं कि फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं, ठीक ना। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, करें कि वो सब कुछ जानते हैं इस बस का कंडीशन कैसा है, फिर भी वो किस बस से सफ़र करे, इसी बस से सफ़र कर रहे सब कुछ जानबूझ कर। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का यही उपयोग नहीं हो रहा है, इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। लेखक सोच रहे थे ना कि जो आदमी इतना जो क्या है श्रद्धापूर्ण है ना, जो कि इतना जो है साहस वाले आदमी है कि बस के बारे में सब कुछ जान रहे हैं, फिर भी उसी बस से क्या कर रहे हैं, यात्रा करे से किसी प्रकार आंदोलन में, क्रांतिकारी आंदोलन में होना चाहिए जहाँ ये सबसे आगे रहते हैं। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उनका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए थे, मर गया पर टायर नहीं बदला, ठीक ना। यदि हम लोग मर जाते इस बस से तो भगवान भी जो है ना वो क्या करता, उसका इंतजार करता, किसका इंतजार करता, बस के मालिक का, यानी बस का जो हिस्सेदार था उसका इंतजार करता कि आओ बेटे तुम्हारा क्या है जय जयकार है, ठीक ना, तुम बस के नीचे दब के मर गया नाले में गिर के, लेकिन कभी भी बस का टायर नहीं बदला, ठीक ना। ऐसा था कि पूरा बस का टायर सब ट्यूब बन गया था, पूरा खिया प्लेन था, ठीक ना, ये फिर भी क्या क्या टायर को नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर वह बस फिर चली, वो टायर तो खत्म हो गया, उसको निकाल दिया गया। अब एक टायर एक्स्ट्रा रहता है, स्टेपनी के रूप में रहता है ना, वो भी टायर को नया नहीं था, वो भी पूरा घिसा पीटा था, अब उसको बदल के इसको लगाया गया, बस फिर आगे चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, अब इसका उम्मीद खो गया था, हम समय पर अपना गांव पन्ना वहाँ पे पहुंच जाएंगे।
पन्ना कभी भी पहुंचने को उम्मीद छोड़ दी, कभी भी पहुंचने को उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने को उम्मीद छोड़ दी थी। अब इसको उम्मीद ही नहीं था कि कब बस कहीं पहुंचाएगा भी। पन्ना है, जबलपुर रहे, सतना रहे, कहीं भी पहुंचने को उम्मीद क्या किया, छोड़ दिया। सोचा कम से कम खाली कहीं पहुंचा दे, खाली उतार दे बस हमको, बस ठीक ना। लगता था कि जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे लोक को प्राप्त करना, ठीक ना। ऐसा यात्रा हो गया कि लेखक को लग रहा था अब जिंदगी यहीं क्या हो गया, सीमित हो गया। इसी बस के चार दीवारी में एक जिंदगी गुजार कर भगवान को क्या हो जाना है, प्यारे हो जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है, ठीक ना। अब लेखक सब कुछ उम्मीद खो दिए कि हमको कहीं और घूमना फिरना है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए, हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया, ठीक ना। सबका चिंता पूरा बढ़ गया। फिर ये लोग क्या किए, पांचों मित्र आपस में हंसने बोलने लगे कि अब जो चिंता करके कोई फायदा नहीं है, बस वहीं पहुंचाएगा जहाँ इसको पहुंचाना है। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो गया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।